दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डाटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डाटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदेही। पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीक़ाकार की सिक्योरिटी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकियामेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इससे इंसाफ के अमल को नुकसान पहुँचने का खतरा है। PTO से मुतल्लिका मुकदमात के बारे में मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए हरबा होता है। जस्टिस बाबर सत्तार के खत का मतलब। ये रिक्वेस्ट की गई थी कि उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए। वो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हुई। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है, ना कर सकता है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के किसी अफसर ने कोई रब्ता किया। तासुर दिया जा रहा है अदलिया और एग्जीक्यूटिव में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। हसास मामलात में कम्युनिकेशन ज़रूर होती है और ये कम्युनिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस से की जाती है। मामले की हसासियत को देखते हुए दरख्वास्त की गई थी कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए ताकि हसास मामलात पब्लिक ना हो। इससे कम्युनिकेशन को गलत रंग दिया गया। खत लिखने का मतलब कोई मुदाखलत नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए खत का गलत तासुर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की गुफ्तगू। जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके, उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो उसे डिक्लेयर करना होता है। इस एक मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तासुर दिया गया कि इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। खत का मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने हसास केस होने की वजह से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही, सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इसको अनोखे ही सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक। ख़त के मंदरजात से ये
तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। गो कि उस ख़त को अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि उसके अपने मंदरजात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के नोटिस पे ला रहा हूँ। अब बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज़ किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी बाबत उनकी राय थी कि कुछ हिस्सा मुकदमे का जो है उसको इन कैमरा किया जाए। बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वजारत दिफा खुफिया इदारों FIA पैमरा को नोटिस जारी। PTA डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस जारी। सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। अभी किसी में जुर्रत नहीं है जज को अप्रोच करे। सबसे ज्यादा तशवीशनाक ये है जज की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक हुई हैं। DG इमिग्रेशन बताएं जज की फैमिली के सफरी दस्तावेजात कैसे लीक हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ियों सहाफ़ी तंजीमों पैमरा को नोटिस जारी। अदालती मावनत के लिए सदर PFUJ अहमद बिलाल सूफी को भी नोटिस। अदालत ने पैमरा को नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करने की हिदायत कर दी। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी की इजाजत मिल गई। नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी PTI दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए बानी PTI तक पहुंच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। परसों बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बुनियादी इंसानी हकूक की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी PTI ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी PTI इस मुकदमे में फरीक हैं, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह का मुकालमा, ये मामला ज़ाती हकूक का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालती मुआवनत कर सकता है। ये तमाम मुकदमात में साइलिन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाजिज़ा का इस्तिफसार, नैब तरामीम से बानी PTI को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ था। क्या वफाक को कोई हक नहीं कि अपने बनाए कानून का दिफा कर सके। वकील मखदूम अली खान का जवाब, वफाक और पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हमेशा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, सियासतदानों को कैद किया और उनकी तज़हीक की। बाद अज़ां कहा जाता है इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। मईशत और लोगों की आज़ादी को नैब ने जो नुकसान पहुँचाया इसका डाटा मौजूद है। ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी वाला नोट देख लें। हो सकता है बानी PTI पूरे नैब कानून को कलअदम करने का कहें। बानी PTI खुद नैब के मुतासरा हैं। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह के रिमार्क्स, जब वो पटिशन आई हम देख लेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI को जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। नैब के गवाह ने तस्लीम किया कि कोई रकम बानी PTI या आबूशा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। दोनों ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। वकील सरदार लतीफ़ खोसा के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। सलमान अकरम राजा के दलाइल। शहरी खबरदार, होशियार। टिकटॉक, फेसबुक और एक्स पर झूठा इल्जाम महंगा पड़ेगा। शहरी हद तक इज्जत का दावा कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत नया कानून ले आई।
शिकायत पर ट्रिब्यूनल में केस चलेगा। हर जिला में खुसूसी ट्रिब्यूनल बनेंगे। हत्या के इज्जत पर 30 लाख तक जुर्माना होगा। आईनी अहदों पर इल्जाम की सूरत में केस हाईकोर्ट के बेंच सुनने के मजाज होंगे। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरों पर होगा। हत्या के इज्जत कानून 2024 पंजाब असेंबली में पेश, मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी हत्या के इज्जत बिल 2024 पर सिफारिशात आइंदा 2 रोज में पेश करेगी, जिसके बाद बिल सूबाई असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसविदे को हतमी शक्ल दे दी। पीका एक्ट 2016 के कई सेक्शन और शिकें तब्दील। पीका एक्ट 2024 में 4 नए सेक्शन, दर्जन से ज़ायद शिकों का इजाफा, मुख्तलिफ जुराइम की सजाएं कई गुना बढ़ा दी गई। नए मुजवजा पीका कानून में साइबर टेररिज्म से मुतालिक खसूसी सेक्शन मख्तस। हुकूमत या अवाम में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। चाइल्ड अब्यूज़ और ख़वातीन हरासगी से मुतालिक केस के मुल्ज़िमों का ट्रायल इन कैमरा हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के अलावा दीगर रियासती इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में, सबकी निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी से ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के मामले पर इत्तेहादियों की कमेटी तश्कील। कमेटी अथॉरिटी पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का गवादर बंदरगाह को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए बड़ा इक़दाम। दरामदशुदा अशिया का एक ख़ास तनासब गवादर बंदरगाह से दरामद करने की हिदायत। सी पैक फ़ेज़ 2 पर तेज़ी से अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों को आपस के रवाबित मजबूत करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सरमायाकारों के तहत मनसूबों से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ का म्यू अस्पताल का दौरा। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। लवाहिकीन से गुफ्तगू, शिकायत सुनी। पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब भर में चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी फ़ाल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास हुआ। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सपोर्ट करने का असूली फैसला। पाकिस्तान का IMF से जुलाई तक मुआहिदा होने का इम्कान। IMF का कर्जा प्रोग्राम 4 साल तक मुहित होगा। कर्ज का हजम $8 अरब तक होने का इम्कान। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जल्द सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सिटी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमत टैक्स की शरह बढ़ाने के बजाय टैक्स को वसी करने पर तवज्जो दे। टैक्स की तोसी से महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने जून से मॉनेटरी साइकिल में नरमी शुरू करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने से पहले स्टेट बैंक के पास माली साल 2025 के बारे में वाज़ेह विजन होगा। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज में खराबियों पर इज़हार तशरीह। टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर FBR और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात। IMF मिशन ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश की गई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन।
टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर भी इत्तेफाक। रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फ्राहम किया जाएगा। रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 2 से 25% रहने की तवक्को। स्टेट बैंक ने रवा माली साल के पहले 6 माह की माशी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। तरसीलात ज़र का हुजम 28 अरब, बरामदात का हुजम 29 से 30 अरब डॉलर पहुंचने का इम्कान। स्टेट बैंक ने दरामदात का हुजम रवा माली साल 52 अरब डॉलर रहने की पेशगोई कर दी। मालियाती खसारा GDP का 8% रहने का इम्कान। जारी खातों का हुजम GDP का 1.5% रहने की तवक्को। जून के बाद मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी का इम्कान। मुतालबात मंजूर, आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म। मुजफ्फराबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल, ट्रैफिक रवानदवा। दूसरे शहरों से आए काफिले वापस चले गए। गुज़श्ता रोज़ के नाखुशगवार वाक़यात पर सोग। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अशराफिया की मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। आला हुकूमती शख्सियात की मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। जुडिशल मेंबरान सरबराह की नामजदगी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट करेंगे। कमीशन की TORs का तयन बाद में किया जाएगा।